हे देवताओं, जिस समय हिरण्यकशिपु अपने परम शांत और वैनहीन पुत्र तथा मेरे परम भक्त प्रहलाद से द्रोह करेगा, उस समय मैं इसका वध करूंगा। भगवान नारायण के इस प्रकार आश्वासन प्राप्त कर देवता वहां से लौट आए। हे राजन परीक्षित, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के यहाँ कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिक कीरत। भक्त प्रहलाद का स्वभाव बाल अवस्था से ही खेल खिलौने का छोड़ भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। जब भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हो गए तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में छोड़ दिया। अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र संडा और अमर्क के गुरुकुल में छोड़ दिया। संडा और अमर्क प्रहलाद को जो कुछ भी याद करने के लिए देते, प्रहलाद उसे ज्यों का त्यों याद करके सुना देते, किंतु उसे कभी भी अपने हृदय में धारण नहीं करते थे। प्रहलाद की दिव्य प्रतिभा को देखकर संडा और अमर्क विचार करने लगे कि अगर हम प्रहलाद को अपने स्वामी हिरण्यकशिपु के पास लेकर जाएंगे तो वो हमें पुरस्कार देंगे। पुरस्कार के लोभ में संडा और अमर्क प्रहलाद को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास आते। प्रहलाद ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। अपने छोटे से पुत्र प्रहलाद को देखकर पिता ने उसे हृदय में लगा लिया और गोद में बिठाकर पूछते हैं कि तुम्हें गुरुजी ने अब तक जो कुछ भी सिखाया है उसमें तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तब भक्त प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवरीय देहिनाम सदा समुद्रिग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पापम गृहमन्द कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार में प्राणी मैं और मेरा इस झूठे आग्रह में फंसे हुए हैं और इन प्राणियों के लिए तो मैं यही ठीक समझता हूँ कि वो घर बार का त्याग कर भगवान का भजन करें। प्रहलाद के मुख से भगवान नारायण की महिमा को सुनकर हिरण्यकशिपु ने लाल लाल नेत्रों से संडा और अमर्क की ओर देखा और कहने लगे कि प्रहलाद का ठीक से ध्यान रखा जाए। कई विष्णु का पक्षपाती नारद इसके आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। संडा अमर्क प्रहलाद को गुरुकुल लेकर आते हैं, उसे खूब डांटा और फिर उसे अर्थ काम की शिक्षा प्रदान करते हैं। संडा अमर्क ने देखा कि प्रहलाद साम, दाम, दंड और भेद से संबंधित सारी बातें जान ली। तब वे प्रहलाद को अपने साथ लेकर वापस हिरण्यकशिपु के पास आते। माता ने उसने स्नान कराया, नए वस्त्र धारण कराया और आशीर्वाद लेने के लिए उसे पिता के पास भेज देती। प्रहलाद ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं पिताजी ने वापस वही प्रश्न पूछा कि गुरुजी ने तुम्हें अभी जो कुछ भी सिखाया उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? प्रहलाद कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य मात्र निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतव लक्षणा क्रियन्ते भगवद् दातन्यमन्ये दीतमुत्तम। श्रवणम, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। स्मरणम, पाद सेवन,
भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान से वंदन करना और दास्य भाव रख करके भगवान की सेवा करना। अंत में स्तुति कर और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। भगवान की इस प्रकार की नवदा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। इसी बात को पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे माते, अब मैं आपको अपनी नवदा भक्ति सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर और मन लगाकर इसे सुनो। पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संचरण कर संगा। पहली भक्ति का मतलब, मेरी जो पहली भक्ति है वह संतों का संग। संतों का संग का मतलब ये नहीं होता संतों के साथ रहना, बस संतों के साथ रहकर भगवान का सत्संग करना, उससे सत्संग संतों का संग कहते हैं। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरी कथाओं को पान करना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति मम गुण गना करो कपट तजी गान, जो प्राणी कपट ईर्ष्या द्वेष राग को छोड़कर केवल मेरे गुण समूहों का गान करता है, वही तो मेरी ये चौथी भक्ति है। और मंत्र जापे ममु दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पांचवी भक्ति कौन सी है? पांचवी भक्ति मेरे नाम के मंत्र को विश्वास पूर्वक जपना और मुझ में विश्वास रखना। कैसी भी दुख परिस्थिति आए तो एक भक्त का एक इस पर विश्वास है। यह मेरी पांचवी भक्ति है। और छठवीं भक्ति कौन सी है? छठ दमशीला विरति बहु करे मां, छठ दमशीला विरति बहु करे मां, निरत निरत करे सज्जन धरे मारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो लोग स्वभाव में चरित्र में वैराग्य धारण कर और संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग कर मेरा भजन करते हैं, वह मेरी छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति कौन सी है? सातव सम
करना। और सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संत महात्माओं की सेवा करना, यह मेरी 7वीं भक्ति है। और 8वीं भक्ति कौन सी है? 8 बजे था लाभ संतों सा, 8 बजे था लाभ संतों सा, सबने उन्हीं दे खई पर दो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 9वीं भक्ति कौन सी है? कि जो भी मिल जाए उसी में संतोष कर लेना, कभी स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना। यह मेरी 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति कौन सी है? नव में सरल सन छन हीना, मम भरोसे लिए हर से न दीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सरलता पूर्वक सबके साथ रहना, सरलता पूर्वक सबके साथ रहना, कपट का त्याग कर हृदय में मेरा भरोसा ही मेरी 9वीं भक्ति है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और अंत में बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कही है। नव हुए जिनके होई, नारी पुरुष सचे राचर कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इन 9 भक्ति जिसने भी अपने जीवन में उतार ली, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, कोई भी अवस्था वाला हो, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। अब भक्त प्रहलाद के मुख से हिरण्यकशिपु ने नारायण की महिमा को सुना, तो क्रोध में भरकर हिरण्यकशिपु संडा और अमरक की ओर देखा। भय से कांपते हुए संडा अमरक ने कहा कि नमत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदश्ये तवदेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्च मन्यु कदरास्मान। आप हम पर क्रोध मत करो, आपका पुत्र जो कह रहा है वो हमारे सिखाने पर नहीं कह रहा, ये जन्मजात से ही पढ़ा लिखा आया है। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद, जब तुझे ये बात गुरुदेव ने नहीं सिखाई, गुरु मुख से प्राप्त नहीं हुई, तो कहां से ये बात तू कह रहा है? प्रहलाद कहते हैं कि मतिर्न किसने परतो स्वतोवा मिथो विपद्येत गृहावर्ताना।
पिताजी, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूलि में मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक उसकी बुद्धि भगवत चरणों में नहीं लगती। इसलिए पिताजी, आप भी महापुरुषों की सेवा किया कीजिए, संत महात्माओं की सेवा करिए। प्रहलाद के मुख से भगवान विष्णु की महिमा को सुन हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हुआ, प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर जमीन पर पटक दिया और दैत्यों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को अभी मार डालो। प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारी योजना बनाई गई, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। आखिर भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। चिंतित हो जाए लगता है हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आती है और कहने लगती है, भैया तुम चिंता मत करो, मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ ऐसा वस्त्र है जिसे कभी अग्नि जला नहीं सकती। मैं उस वस्त्र को ओढ़कर अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर चिता के मध्य बैठ जाऊंगा, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और मेरी मृत्यु नहीं हुई। वैसा ही किया गया, चिता बनाई गई। होलिका बीच में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया उस वस्त्र को बैठकर और प्रहलाद को गोद में बिठा लिया गया। चारों तरफ आग लगाई गई, लेकिन भगवत कृपा से ऐसी हवा चली कि होलिका का वह वस्त्र हिरण्यकशिपु ने ओढ़, होलिका का वह वस्त्र प्रहलाद जी के ऊपर आकर गिर गया। होलिका दुम दुम करती करती मर गई, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। हाथ जरे जैसे लाकड़ी, केस जरे जैसे घास और सोने जैसी बुआ जी जल गई, को ना आयो पास। किसी ने भी होलिका को नहीं बचाया। जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं होती है तब हिरण्यकशिपु ने उसे वापस गुरुकुल भेज दिया। एक दिन शंदा और अमर्क कोई काम से बाहर चले जाते, दैत्य बालक प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाने आते। प्रहलाद ने सबको अपने पास बैठाया और बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं कि हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, हमें भगवान का भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए मित्रों, बाल अवस्था का त्याग कर भगवान का भजन करो। दैत्य बालक पूछते हैं कि प्रहलाद, आप हमें वह साधन बतलाइए जिससे भगवान हरि सरलता पूर्वक प्राप्त हो सके। प्रहलाद ने कहा कि वह साधन है कीर्तन। दैत्य बालकों को सबसे अच्छा भगवान का कीर्तन लगा। हे प्रहलाद के साथ बैठकर सभी दैत्य बालक कीर्तन करने लगे। कीर्तन कैसे हो रहा है? ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तभी गुरु सुनना पर तुम आ जाते हो। कीर्तन की ध्वनि सुनी तो विचार करने लगते कि पहले तो इस प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ी थी, अब तो इसने सभी दैत्य बालकों की बुद्धि बिगाड़ दी। जैसे कीर्तन रोकने के लिए प्रहलाद के शरीर का स्पर्श किया, वैसे उन्हें भक्ति का ऐसा करंट लगा महाराज कि वो भी साथ में कीर्तन करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो सन्ना मर्ग को कीर्तन करते देख बालक भी निर्भय होकर
कीर्तन करने लगे, बड़ी जोर जोर से कीर्तन कर रहा। कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंची। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों से कहा कि सैनिकों जाओ और देखो कि मेरे राज्य में मेरे शत्रु का कीर्तन कौन कर रहा है। हिरण्यकशिपु के सैनिक प्रहलाद को कीर्तन करते देखते हैं। जैसे ही कीर्तन बंद कराने के लिए उनके शरीर का स्पर्श किया, वैसे उन्हें भी ऐसा भक्ति का करंट लगा कि साथ में मिलकर कीर्तन करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन की ध्वनि और तेज हो गई, सैनिक और टक्कर नहीं आते। हिरण्यकशिपु क्रोध में भरकर संडामर्क के गुरुकुल में आता है, तलवार लिए वहां पहुंच जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद संडामर्क बालकों को कीर्तन करते देख हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, मेरा तनिक से क्रोध करने से लोकपाल के सहित तीनों लोग कांप उठते हैं, फिर तू किसके बल पर निडर हो मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है। अरे मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हजारों गालियां दी। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, मैं केवल भगवान नारायण के बल पर ही चल रहा हूँ, और मैं क्या, आप भी भगवान नारायण की कृपा से ही बोल रहे हैं, अपितु समस्त बलवानों के बल है भगवान नारायण। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मस्त्रावर विरादिषु भूतेषु विराजेषु भूतेष्वत्महस्सु च। हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ है तेरा भगवान। बगल में खंबे को देखा और कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है। भगवान तब प्रहलाद ने कहा कि मेरे प्रभु तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस खंबे में भी है। तब हाथ में गदा ले हिरण्यकशिपु ने उस गदा का प्रहार उस स्तंभ पे किया। तब प्रहलाद की वाणी को सच करने के लिए भगवान नरसिंह उस स्तंभ में से प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया, वहां से भागने लगता है। दौड़ते हुए हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ा और अपनी गोद में ले डाले थे। मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, हिरण्यकशिपु हंसने लगा और कहने लगा कि आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। नरसिंह भगवान ने कहा कि हिरण्यकशिपु, आज तू अपने समस्त वरदानों को याद कर ले। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने पहला वरदान यह मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना। तब नरसिंह भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, अपितु मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। हिरण्यकशिपु कहता है
कि मैंने दूसरा वरदान ये मांगा था, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तब भगवान नरसिंह ने कहा कि ना तो अभी दिन है और ना रात, अभी तो गोधूली बेला है, और ना तू अभी अंदर है और ना ही बाहर है, तू अभी मेरी गोद में है, मेरी गोद में है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने एक वरदान ये भी मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, तुम्हें मारने के लिए तो मेरे ये पहने पहने नाखून ही काफी है। इतना कहकर हिरण्यकशिपु का भगवान ने पेट फाड़ दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो सभी देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। ब्रह्मादि देवता लोग उनकी स्तुति करने लगते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं। देवर्षि नारद माता लक्ष्मी के पास आते और कहते हैं कि आज प्रभु को बहुत क्रोध आ रहा है, कृपा कर आप चलिए और प्रभु का क्रोध शांत कर दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे देखते उनका क्रोध शांत हो जाएगा। हाथ में आरती की थाली लेकर माता लक्ष्मी चल गई। जैसे ही मुखमंडल की आरती उतारने लगती है, जैसे ही मुखमंडल की आरती करना प्रारंभ की, माता की दृष्टि भगवान के मुखमंडल पर पड़ गई। वैसे ही माता लक्ष्मी के हाथ से आरती की थाल छूटकर नीचे गिरी और माता दौड़ती दौड़ती उन्हें 3.5 पटक लग जाते हैं। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, शांताकारम, मेरे स्वामी का तो बहुत सरल स्वभाव है। जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास आते और कहने लगते कि हे प्रहलाद, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा, कृपा कर तुम प्रभु के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी जाते भगवान की स्तुति करने लगते। प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। भगवान ने हिरण्यकशिपु के स्थान पर प्रहलाद का राज्य अभिषेक किया और ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहने लगते कि आज के बाद कभी भी किसी को ऐसा वरदान मत दे देना, कभी भूल कर भी। राक्षसों और दैत्यों को दिए हुए वरदान, राक्षसों और दैत्यों को दिए हुए वरदान सब सर्प को दूध पिलाने के समान है। नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद जी का अनेक आशीर्वाद प्रदान किए और अपने स्वधाम को लौटाते हैं। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान